गाइस, इस वीडियो में हम लोग पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले एक सिंपल इंटरेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहां पे सिंपल इंटरेस्ट का सारा क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से भी बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है, और वो फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 और पावर में n। ए तो आपको पता है, ए किसको कहते हैं? ए है मेरा अमाउंट, P मेरा प्रिंसिपल है, R क्या है? R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक नया वेरिएबल यहाँ पे आ गया है n। n का मतलब टाइम पीरियड होता है। m क्या है? मेरा टाइम है। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम को t से शो करते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग n यूज करते हैं। टाइम एंड इट विल बी ऑलवेज बी इन ईयर। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अगर अमाउंट आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे, और अमाउंट निकालने के बाद उससे प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है। हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली। और फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है 625, रेट है 4%, और n मतलब टाइम है मेरा 2 साल। तो कभी भी सम सॉल्व करने जाना, सबसे पहला काम रहेगा जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या है? प्रिंसिपल है कितना? 625, रेट है R 4%, और टाइम है कितना? 2 इयर्स। ठीक है, टाइम 2 इयर्स है। तो मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है। डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला नहीं है, निकाल सकते हैं लेकिन फॉर्मूला रटना नहीं है। हम लोग पहले अमाउंट निकाल। अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर में। ठीक है, यही फॉर्मूला पीछे लिखा था। अब वैल्यूज को हम लोग एक एक करके पुट कर देते हैं। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे? 625 1 प्लस रेट कितना है? रेट है 4%, 4 बाई 100, और n का वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक है यहाँ तक? अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 625। अच्छा, हम यहाँ पे 4 और 100 को काट भी सकते हैं ब्रैकेट के अंदर पे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि प्रिफरेबल है कि हम लोग लास्ट में काटेंगे। जो भी काटा कुटी हम लोग कब करेंगे? लास्ट के लिए रखें। यहाँ पे अगर इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 1 प्लस 4 अपॉन 100 को, तो ये कितना आएगा? 100 एलसीएम होगा, 100 प्लस 4, तो ये 104 बाई 100 आएगा। 104 बाई 100 और पावर में 2। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप चाहो तो 4 और 100 को यहाँ पे भी काट सकते हो, एक ही बात है, आंसर सेम आने वाला। आई प्रीफर कि हम लोग लास्ट में सारा कैलकुलेशन करें। ठीक है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 625 इंटू 104 अपॉन 100, स्क्वायर है तो इसको हम लोग कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। क्लियर है? अब जो भी कटेगा उसको हम लोग एक एक करके काट देंगे। क्या क्या कट रहा है? सबसे पहले चलिए 5 से काटते हैं। 5 20 टाइम्स, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 20। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से कटेगा, 5 4 जा 20, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 25। क्लियर है? नीचे में बचा क्या है? 4। 4 से 104 को काट सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 6 जा 24। उसके बाद फिर से 25 और 100 कट जाएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये 4 से ये 104 कट जाएगा। 4 1 जा 4, और ये भी कट जाएगा 26 टाइम। ठीक है यहाँ तक?
तो आंसर कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा, सॉरी अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट इक्वल्स टू 26 इंटू 26, और 26 इंटू 26 कितना होता है 676। अमाउंट मेरा कितना आ गया 676 रुपया। क्या हमको क्वेश्चन में अमाउंट निकालने के लिए कहा गया था? नहीं, मेरे को निकालने के लिए कहा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए पहले हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? CI इक्वल्स टू क्या होता है, पीछे बताया था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एक बार अमाउंट आ गया, अब यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो मेरा अमाउंट कितना है 676 और प्रिंसिपल कितना है 625। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 एंड ये 5। मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है ₹50। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। जो भी डेटा दिया रहेगा पहले हम लोग उसको लिख लेंगे लेफ्ट साइड में, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे, फिर अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब कैलकुलेशन अंदर में भी कर सकते हो या फिर लास्ट में भी कर सकते हो। क्लियर है? बाकी यहाँ पे 3 क्वेश्चंस और हैं। ये क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है और आंसर को कमेंट में बताना। अगर आपको प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में तो भी आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बच्चा लोग क्वेश्चन में बोला है फाइंड द अमाउंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अभी इस पे ध्यान देना, एनुअली वाला ही सम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना, यहाँ पे डायरेक्ट मेरे से क्या बोला है अमाउंट निकाल। ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाला आप आराम से कर लोगे, डेटा बहुत इजी है। ये भी आप कर लोगे, बहुत इजी डेटा है, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। 4 वाले में आपको परेशानी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे रेट जो है वो फ्रैक्शन में दिया है। तो 4 वाला क्वेश्चन बच्चा हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखते हैं नंबर 4, आई एम सॉल्विंग नंबर 4। क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, कितना है प्रिंसिपल 3200 है। उसके बाद रेट है, रेट कितना है 17 1/2%। कितना होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे तो 35/2%। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में रहेगा जिसमें भी रहे। एन का वैल्यू कितना है, एन जो कि मेरा टाइम है, एन है 2 years। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट का। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है P1 + R/100 और पावर में n। वैल्यूज को बैठा देते हैं। प्रिंसिपल है 3200, रेट कितना है, रेट है 35/2। बाबू 35 ऊपर लिखो, 2 नीचे 100 के साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टाइम यहाँ पे 2 साल है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में रेट दिया रहे तो 35 ऊपर आएगा और 2 यहाँ 100 के साथ नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट इक्वल्स टू 3200, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 + 35/200, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 35/200 का स्क्वायर। अगर आप 1 + 35/200 को सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, वैसे तो आप मेंटली भी कर सकते हो, तो ये कितना आएगा 200 + 35, 235/200 आएगा, 235/200। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट इक्वल्स टू 3200 और अंदर में आएगा कितना 235/200 और पावर है स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो 3200 इंटू स्क्वायर है तो उसको हम लोग को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। 235/200 इंटू 235/200, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस हम लोग को क्या करना है, काटना है। क्या क्या कटेगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32, ये हो गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 8 ज़ा 16,
और ये हो जाएगा 200 ठीक है। फिर इसी को और काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 50 जा 100 और कटेगा, 2 2 जा 4, 2 25 जा 50, 2 और 25 और नहीं कटने वाला, तो अब आ जाएंगे 235 और 25 को काटने पे। तो 25 कट जाएगा 5 से कितने बार में, 5 5 जा 25, और 235 कितने बार में कटेगा, 5 4 जा 20, और यहाँ पे 3 बचेगा तो 5 7 जा 35। क्लियर है। फिर से 5 और 235 कट जाएगा कितने बार में, 5 1 जा 5, 5 47 में। तो ऊपर क्या क्या बचा, एक 2 बचा, एक 47 बचा और 47 बचा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 47 इंटू 47 होगा 47 इंटू 47 इंटू 2। अब कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर जो आएगा वो आएगा ₹4418। अमाउंट कितना आएगा, ₹4418। ठीक है, जो सबसे कैलकुलेटिव वाला सम था मैंने करके दिखा दिया, बाकी का सम तो फ्रैक्शन है ही नहीं कहीं पे, आप आराम से कर सकते हो कुछ। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बाकी जितने भी सम्स है, बाकी चारों सम्स आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, अभी तक जितना भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किया, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्ड क्या मेंशन था, एनुअली। यहाँ पे क्या था, एनुअली। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हाफ ईयरली। अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो रहा है कैसे, हाफ ईयरली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 25,000 पे। ये मेरा क्या है, ये है मेरा प्रिंसिपल। टाइम दिया है कितना, 1.5 ईयर। टाइम कितना दिया है, 1.5 ईयर। ठीक है, 1.5 ईयर टाइम दिया है कितना, 1.5 ईयर। 8% है रेट, ये रेट है। मेरे से पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालो हाफ ईयरली। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, फॉर हाफ ईयरली कुछ नहीं करना है, बस जैसे बोलते जाए वैसे करना है। प्रिंसिपल तो फिक्स रहने वाला है, प्रिंसिपल कितना होगा, ₹25,000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रिंसिपल जितना था उतना ही रहने वाला है। टाइम में आते हैं हम लोग, टाइम में। टाइम कितना गिवन है, 1/2 ईयर्स। बस टाइम में ध्यान रखना है, 1/2 मतलब कितना है, 3/2। कभी भी क्वेश्चन में बोला हो कि हाफ ईयरली, कभी भी क्वेश्चन में बोला हो कि कैलकुलेशन हाफ ईयरली में है, तो टाइम जो भी दिया रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और रेट जो भी दिया रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर देना। मैंने क्या कहा, कभी भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि हाफ ईयरली पे सॉल्व करना, तो टाइम को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट को हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है। तो 1/2 को 3/2 लिख सकते हैं। अब इसको हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कट जाएगा और n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 6 हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, 6 महीने में पैसे देना है, तो 1.5 साल में 6 महीने करके 3 बार पेमेंट करना होगा, इस तरह से। तो बस आपको ध्यान रखना है कि टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया। अब आते हैं किस पे, रेट पे आते हैं। रेट कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। मैंने क्या कहा, हाफ ईयरली होगा तो रेट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8/2 काट लेंगे, ये आ जाएगा 4%। तो ये मेरा रेट हो गया, टाइम हम निकाल चुके हैं। प्रिंसिपल मेरा फिक्स रहने वाला है, प्रिंसिपल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो, पहले जो भी गिवन है उसको हम लोग को लिख लेना है। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, तक याद हो जाना चाहिए, प्रिंसिपल 1 + r, स्मॉल r नहीं, यहाँ पे स्मॉल r लिखा हुआ है तो स्मॉल r ले लेते हैं, r/100 पावर में n। तो
अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे 25,000, 1 2 3 1 प्लस रेट कितना है, रेट है 4% बाई 100, पावर में कितना देंगे, 3 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो a इक्वल्स टू 25123 इंटू, अब 1 प्लस 4 बाई 100, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, 104 बाई 100 आएगा, पावर 3 है ना, आता होगा आई होप, क्लास 8 9 में इतना तो आता ही होगा। 1 लेंगे, एलसीएम होगा 100, 1 के टेबल में 100 100 बार में आएगा, 100 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100, 100 के टेबल में 100 एक बार में, एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 बाई 100, ठीक है, ये आना चाहिए। तो चलिए आगे क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 25123, यहाँ पे बच्चा क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब मतलब हमको इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब काटना रह गया है, जो जो कटेगा उसको काट देंगे, चलो से काटते हैं। सबसे पहले तो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, ठीक। 25 से कटेगा 25 1 जा 25 4 जा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे एक 10 है अभी भी, इस 4 से 104 को काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 9 10 26, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे हम फर्दर अगर चाहें तो इस 10 को काट भी सकते हैं, लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि 10 नीचे रहेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद एक के बाद पॉइंट दे देंगे, और अगर आप काट दोगे तो नीचे में 5 बच जाएगा, फिर बाद में आपको डिवाइड करना। कभी भी नीचे में 10 या 100 बच जाए तो उसको नहीं काटना, तो डेसिमल में यूज हो जाए। तो ऊपर में क्या बचा, 104 और 26, तो ये कैलकुलेट करोगे 104 इंटू 104 इंटू 26, तो ये आएगा अमाउंट, वाइट से लिखते हैं, अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 281216, और नीचे में एक 10 बचा हुआ था तो क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट दे देंगे, दिस विल बी 28,121.60, ये अमाउंट है तो ये रुपीस में होगा, ये है हमारा आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सम, बहुत ही आराम से बनाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे गलती ना हो जाए। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको पहले लिख लेना है, अमाउंट हर क्वेश्चन में ही मैक्सिमम टाइम अमाउंट निकालना होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को सबट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी मेरे को क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं, ये तो अमाउंट निकला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मैंने अमाउंट निकाला कितना 28,121.60, और माइनस करना है कितना, प्रिंसिपल कितना है 25,000, तो यहाँ पे 25,000, अब कर लोगे सब्ट्रैक्शन, कितना होगा 28,121.60 माइनस 25,123, ये आएगा 3121.60, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर है, और यहाँ पे हमेशा रुपीस लिखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में फिर एक चेंज है, सबसे पहले हम लोगों ने एनुअली वाला सम सीखा, फिर हाफ ईयरली वाला सम सीखा, अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं क्वार्टरली वाला सम्स। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली में हम लोग को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए जब हाफ ईयरली था तो हम लोग टाइम को 2 से डिवाइड कर रहे थे, पीछे बताया है, हाफ ईयरली रहेगा तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड, लेकिन जब क्वार्टरली होगा तो 2 नहीं, हम लोग 4 से टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉर क्वार्टरली, टाइम जो भी रहेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और रेट जो भी होगा उसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हम लोग को करना है। चलिए, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल कितना है? 25,000, ये मेरा प्रिंसिपल है। टाइम है कितना? 6 महीना। ध्यान रखना है, सबसे पहला काम है टाइम को ईयर में बनाने का, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है देखेंगे। पहला काम है टाइम को ईयर बनाने का, तो 6 महीना को ईयर बनाने के लिए हम लोग उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ईयर बन गया। अब क्वार्टरली है तो टाइम को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से करना होगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से। फिर से पहले मैंने महीना को साल बनाया इसलिए 12 से डिवाइड किया, अब क्वार्टरली है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कड़ी आएगा 4 1 जा 3, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 2 जा 6। एन का वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक है, अच्छा एन हो गया ये मेरा। प्रिंसिपल तो ठीक नहीं रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे रेट को। रेट कितना दिया है? 8%। रेट कितना है? 8%। रेट को हम लोग क्या करते हैं क्वार्टरली में? डिवाइडेड बाय 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो रेट मेरा आ जाएगा 2%। रेट कितना आ जाएगा? 2%। बस अब फॉर्मूला लगा देना है, सम्स बन जाएगा। तो लिखते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। चलिए वैल्यूज को अब बैठा देते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 25,000। रेट कितना है? 2%। और n के जगह पे कितना बैठाएंगे? 2 बैठाएंगे, तो a इक्वल्स टू 25,000। एलसीएम लेना अब आ गया होगा आप लोगों को, ये कितना हो जाएगा? 102 बाई 100 और पावर में 2। अमाउंट कितना होगा? 25,000 इंटू स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 102 बाई 100 इंटू 102 बाई 100। ठीक है, जो कटेगा उसको काट देंगे। क्या क्या कटेगा यहाँ पे? ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, एक 0 यहां से, एक 0 यहां से। ठीक, 5 से काट लेते हैं। 5 5 जा 5 2 जा 2 1 जा 251 जा। कितना आएगा तीनों को मल्टीप्लाई करके? 5 इंटू 51 इंटू 102। अमाउंट आ जाएगा ना, आएगा अमाउंट आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 26,010 रुपीज। ये है मेरा अमाउंट। ठीक है, आसान है बहुत। अब मेरे से पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, अमाउंट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट कितना है? 26,010 माइनस 25,000। कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1,010 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ₹1010 और ये होगा मेरा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देके आप सीखोगे तो कोई भी सम कंपाउंड इंटरेस्ट का गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है बच्चा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8,000 पे 10% पर एनम 2 इयर्स के लिए, और यहाँ पे भी क्या है क्वेश्चन में? हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली वाला सम करा चुके हैं। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज में। टाइम कितना होगा? टाइम 2 साल है लेकिन हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा। रेट कितना है? रेट है 10%। रेट को 2 से डिवाइड कर लेंगे
तो 5 हो जाएगा। इसके बाद का आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। हाफ ईयरली था इसलिए टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया और रेट को 2 से डिवाइड किया। इसी डेटा को लेके सॉल्व करना और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल के मेरे को बताना। आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में और हम सबको रिप्लाई करने वाले हैं करेक्ट आंसर वालों को। चलिए नंबर 6 है। नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन है, अब आप आराम से बना सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट है 2000, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। अच्छा मैं डेटा लिख देता हूं, शायद आपको तकलीफ आए। प्रिंसिपल कितना है 2000, टाइम कितना है 1/2 ईयर, मतलब कितना होगा 3/2, और हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड कर लो 3 आ जाएगा। रेट कितना होगा 10% है तो 10 को 2 से डिवाइड कर लो 5%। क्यों 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली बोला होगा। ठीक है कर लेंगे इतना। चलिए इसको भी करके क्वेश्चन नंबर 6 को भी आंसर हम लोग को किसमें बताना है, कमेंट करना है। चलिए अब आते हैं नंबर 7 को। नंबर 7 यहां से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है, बहुत ही ध्यान से करना है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है हो गया पढ़ना। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्मृति इन्वेस्टेड 20,000 इन द बैंक फॉर 4 years एंड गॉट बैक 29,282 आफ्टर 4 years। 20,000 रुपया वो बैंक में दी और 29,282 उसको वापस मिला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था अगर पैसा 4 साल के लिए जमा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले जमा कितना किया पैसा, स्टार्टिंग का पैसा कौन कितना है 20,000, ये मेरा प्रिंसिपल है। जो पैसा हमको वापस मिलता है उसको हम बोलते हैं अमाउंट। जो बढ़ा हुआ पैसा हमको वापस मिलता है उसको हम कहते हैं अमाउंट। ये सब कॉन्सेप्ट्स मैंने सिंपल इंटरेस्ट वीडियो में जाके बताया हुआ है, अगर आपको देखना है तो वहां जाके देख सकते हो। टाइम दिया हुआ है 4 साल, रेट पूछा है तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल कितना है 20,000, अमाउंट कितना है 29,282, टाइम कितना है 4 साल है। टाइम कितना है 4 साल। मेरे से पूछा क्या है कि रेट बताओ कितना होगा, रेट कितना रेट में पैसा जमा हुआ था बैंक में। तो हमको तो कुछ नहीं पता है, बस हमको खाली एक चीज पता है, क्या कि अमाउंट का फॉर्मूला हमको पता है, बाकी हमको कुछ नहीं। अमाउंट का फॉर्मूला पता है तो अमाउंट का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला है अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 और पावर में n, P1 प्लस R बाई 100 का पावर n। अब जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग बैठा देंगे। अमाउंट के जगह पे लिखेंगे 29282 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल के जगह में लिखेंगे 20,000, 1 प्लस रेट नहीं पता तो R ही रहेगा और पावर n है तो उसको हम लोग लिखेंगे 4 साल। ठीक, अब इस 20,000 को हम लोग इसके नीचे लेके आ सकते हैं, डिवाइड में आ जाएगा तो 29282 बाई 20,000 इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 100 का पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। सपोज लिखा हुआ है 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 4x, ये 4 को नीचे लेके आते हैं ना x निकालने के लिए, वैसे ही। तो 20,000 को हम क्या किया, नीचे लेके आ गए। अब इसमें हमको करना है काटा कूटी, तो कटेगा उसको काट देंगे।
तो चलिए काटते हैं। सबसे पहले 2 से काटो, 2 से कटेगा 10,000 बार में। आराम आराम से काटना है, 2 से आता है 2 से काटो, नहीं काटना है बड़ा नंबर से। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक बचा कैरी 12 हो गया। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। यहां तक ठीक है। फिर से कट रहा है, क्या और कटेगा? और नहीं कटेगा। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, यहां पे राइट साइड में जो मेरा पावर है 4 है, तो लेफ्ट साइड में भी हमको पावर 4 लाना होगा, तभी पावर जो है वो कैंसिल आउट होगा। तो 10,000 को बहुत ध्यान से देखना है। 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 4। 10,000 को आई कैन राइट एज 10 का पावर 4। ये अगर 10 का पावर 4 है, 99% केसेस में ऊपर वाला जो नंबर होता है उससे 1 या 2 ज्यादा होता है। तो ये 10 है, तो ये 11 का पावर ही 4 होने वाला है। या तो 11 होगा और या फिर 12। 12 हो नहीं सकता, 12 होने से लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आता। तो ये 11 का ही पावर 4 है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 14641 11 का पावर 4 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 11/10 का पावर 4 बराबर 1 + r/100 का पावर 4। समझ आया? हमेशा वहां पे पावर 4 है तो यहां पे भी पावर 4 होना चाहिए। 10,000 को देख के हमको समझ में आ गया कि ये तो 10 का पावर 4 होता ही है। ऊपर वाला हमेशा या तो 1 बड़ा होगा या फिर 2। 99% केसेस में 1 ही बड़ा होता है। ठीक है, अब यहां भी पावर 4 है, वहां भी पावर 4 है, 4 4 हो जाएगा खत्म। तो क्या बचेगा खत्म होने के बाद? लेफ्ट साइड में बचेगा 11/10 और राइट साइड में बचेगा 1 + r/100। हमको निकालना क्या था? हमको निकालना है r। r को राइट साइड में छोड़ दो, 1 को लेफ्ट साइड में लेके आओ। तो 11/10 माइनस 1/1, 1 को लिख सकते हैं 1/1 इक्वल्स टू r को दाया साइड छोड़ दो। 10 और 1 का एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 11 - 10 बराबर r/100। 11 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। 1/10 बराबर r/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 × r कितना होगा? 10r इक्वल्स टू 100 × 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे ये इससे, नीचे नीचे भी काट सकते थे। खैर, r इक्वल्स टू 100/10। तो 0 से 0 कट गया और मेरा रेट कितना आ गया? रेट आ गया 10%। रेट का वैल्यू कितना आ गया? 10%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करना है। इस क्वेश्चन को उतारना खुद से और 2 से 3 बार खुद से बनाना, तब जाके आपको और भी क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइम वाला क्वेश्चन है, तो चलिए टाइम वाला क्वेश्चन भी एक बार हम लोग कर लेते हैं। पहले 30 सेकेंड का ब्रेक लेके आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। मैंने रेट वाला क्वेश्चन करवा दिया, अब एक टाइम वाला क्वेश्चन करेंगे तो जितना भी टाइप है सारा ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले टाइम पूछा है 64,000, ये मेरा प्रिंसिपल है। अमाउंट हो रहा है इतना, रेट दिया हुआ है 17.5% और ईयरली है, तो कोई झमेला यहाँ पे नहीं है। तो चलिए जो जो दिया है पहले हम लोग लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। इसको सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹64,000, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट दिया हुआ है कितना? ₹88,360। रेट कितना दिया हुआ है? आप कैपिटल आर से भी रेट ले सकते हो, स्मॉल आर से भी, जो आपको इच्छा हो।
17 1/2%, 17 1/2%, तो ये कितना हो जाएगा 35/2%। टाइम पूछा है, टाइम हमको नहीं पता, यही चीज तो हमको क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। एक ही फॉर्मूला पढ़ाए हैं अभी तक, उसी से सारा सम्स हो रहा है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लिख देंगे। क्या लिख देंगे, किसका फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 का पावर n, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट के जगह पे अमाउंट का वैल्यू लिखो कितना, 88360, और प्रिंसिपल है 64123। 1 प्लस रेट कितना है 35/2, तो 2 लिख देंगे किसके साथ, 100 के साथ, और पावर कितना होगा n नहीं पता है। फिर से 64,000 को नीचे लेके आओ, तो 88360 बाई 64,000 इक्वल्स टू 1 प्लस 35/200, और पावर में कितना होगा, पावर में n। ये जो ब्रैकेट में 1 प्लस 35/200 है, इसको हम लोग को कर लेना है थोड़ा से सॉल्व। ठीक है, तो 1 प्लस 35/200 कितना होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 235/200, यही आएगा। काट दो इसको 5 से, 5 40 जा, 5 4 जा 20, और ये होगा 7, 47/40। ठीक है, अच्छा ये लेफ्ट साइड में भी काट देते हैं, जो कटेगा कितना बार कटेगा बताओ। 0 से 0 कट गया, एकदम कट गया। 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 18, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0 0, फिर काटो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 नहीं जाएगा, 18 को लेंगे तो 0 देके लिखेंगे 9, और ये हो जाएगा 1600। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक सॉल्व करना था, यहीं तक सॉल्व करना। क्या आया मेरा लेफ्ट साइड में, क्या आया, यहां पे लिखते 2209 बाई 1600 बराबर, और इस वाले को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे कितना आया है 47 बाई 47/40, 47/40, और पावर में, अब यहां पे अंदर 47/40 है, तो इसको भी 47/40 के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, मैथ्स आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए। 1600 को देख के हमको पता है ये 40 का स्क्वायर होता है, 40 का स्क्वायर होता है, तो नीचे वाला तो 40 का स्क्वायर है, और ऊपर वाला किस, क्या ये 41 का स्क्वायर है, नहीं, 41 का स्क्वायर होता तो लास्ट में 1 आता। क्या ये 42 का स्क्वायर है, नहीं, 42 का स्क्वायर होता तो लास्ट में 4 आता। लास्ट में 9 है, मतलब ये 43 का स्क्वायर है, तभी ना 3 3 9 आएगा लास्ट में, तो ये आएगा 43 का स्क्वायर। यहां पे रहेगा 47/40 का पावर n। बेस सेम है, एक मिनट 43 से नहीं आएगा, 47 है ऊपर में ना, तो ये 47 का स्क्वायर होगा। 43 इंटू 43 भी लास्ट में 9 आएगा, लेकिन अगर आप 43 इंटू 43 करोगे तो वो 1849 आएगा, लेकिन यहाँ तो 2209 है, मतलब इससे बड़ा नंबर है। लास्ट में 9 आने वाला नंबर 47 ही है, 7 7 अभी करेंगे तो 49 आएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अंदर में जो है यहाँ पे वही नंबर आएगा। ये 40 का स्क्वायर है और ये 2209 47 का स्क्वायर है, तो नीचे बेस सेम है तो पावर सेम होने वाला। ऊपर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2, मतलब टाइम कितना है मेरा 2 साल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो क्लास 8 एंड 9 ऑल्सो वो मैंने करा दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और जो जो क्वेश्चंस मैंने दिया है उसको भी आपको सॉल्व करके आंसर को कमेंट में बताना है। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी सॉल्व करके आप कमेंट में बताने वाले हैं।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।